एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की 1149 पोस्ट की वैकेंसी की आपके एडमिट कार्ड रिटर्न टेस्ट का रिलीज हो चुका है और आपका पेपर दोस्तों जो है वो 26 सितंबर से स्टार्ट है। तो अब स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और ये क्यूरी आ रही थी और बहुत ज़्यादा कमेंट्स मेरे पास आते कि सर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दो, जिसके माध्यम से हमें पता चल सके कि इस बार का पेपर जो रहने वाला हो किस तरह का रहने वाला है, पेपर का लेवल कैसा रहेगा, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पेपर आप मेरे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हो साल 2018 के अंतर्गत जो आपका पेपर हुआ था सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का, उसी के बेसिस पे ये सारा पेपर है और उसी का ये पेपर है। मीन्स की जो क्वेश्चंस पूछे गए थे सेम क्वेश्चंस वही है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे ताकि इस पैटर्न पे आप अपनी तैयारी को कर पाए। और ध्यान रखिएगा कि इस बार का दोस्तों जो आपका पेपर होने वाला है ये सीबीटी होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। और 2018 में जो पेपर हुआ था ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा सेम वही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि इस पेपर में आपको 120 मिनट का समय मिलेगा और 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 25-25 का सभी सेक्शन रहेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। भारतीय सेना का विजय प्रहार अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा कि ये उस समय का करेंट अफेयर्स है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो ये आपका राजस्थान में आयोजित करवाया गया था। अब बात कर लेते हैं विजय प्रहार के बारे में। तो आपका युद्धाभ्यास आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि युद्धाभ्यास से जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इस वजह से इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से ये सारा कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन है विंध्य, अरावली, नीलगिरी और हिमालय। तो दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये अरावली पर्वत है, ठीक है, अरावली पर्वत। और इसका जो शिखर है, सबसे टॉप शिखर है, उसका नाम है गुरुमुखी, ठीक है। गुरुमुखी जो है इसका टॉप शिखर है, ध्यान रखिएगा। ये आपके राजस्थान में ही स्थित है, ठीक है, राजस्थान में कवर करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। यानी आपका 10 मई, 8 मार्च, 5 अप्रैल और 5 जून। तो आप सभी को पता होगा कि दोस्तों जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपसे अगर पूछ दे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा, ठीक है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ करके जाना है डे से रिलेटेड। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4, गुरु गोविंद सिंह थे, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सिख गुरु थे, कौन से सिख गुरु थे। तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये आपके 10वें, ठीक है, 10वें सिख गुरु थे। आप 10 गुरुओं के बारे में पढ़ लीजिएगा और उनसे रिलेटेड जैसे किसी ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, किसी ने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, किसने जो आपका स्वर्ण मंदिर है उसको बनवाया था। तो ये सारे चीज़ आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, यात्री इबन बतूता किस देश से आया था। दोस्तों, इबन बतूता जो था एक फॉरेनर था, ट्रैवलर था जो कि आया था भारत में, लेकिन ये किस देश से आया था। आपके ऑप्शन है मोरक्को, फ्रांस, जापान और चीन। तो दोस्तों, आपका जो इबन बतूता था ये आपके मोरक्को का यात्री था जो कि आया था भारत में। ध्यान रखिएगा कि इस बार के पेपर में पूछ सकता है कि हेन सांग जो था, हेन सांग कहाँ का था, ठीक है। आपका फाहियान जो था ये कहाँ का था। तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना होगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की, तो आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अपडेट ये है कि आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ, रीजनिंग, हिंदी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जीके, जीएस एंड इंग्लिश, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ दोस्तों ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है। और आपके पास समय अब बहुत कम है, तो जल्दी से जाकर के इस नंबर पर 9006914446 इस नंबर पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पर और लिखना है हाई CIASF, ये लिख करके आपको मैसेज करना है। वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी या पीडीएफ कैसे परचेज करोगे। ओनली 39 रुपीज़ में दोस्तों ये सारे पीडीएफ है और आपके एग्जाम में 100% गारंटी है कि इसमें से 70 to 80% क्वेश्चन टू दी पॉइंट इसी पीडीएफ से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, के बीच में हुई थी। आपका दोस्तों सबसे पहले जो प्रथम जो युद्ध हुआ था पानीपत का, ये कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। महाराणा प्रताप और बाबर के बीच में युद्ध नहीं हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ था 1576 में, बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ब्लैंक के द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आपके ऑप्शन है संसद, विधि मंत्री यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं आपके, लॉ मिनिस्टर सॉरी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है इसको केवल संसद के द्वारा ही, इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है, महाभियोग, जिसके तहत आपके भारत के राष्ट्रपति भी हटाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या फिर कैसे आप जज बन सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियाँ थी? 9, 8, 10, 15। तो दोस्तों जब आपका भारतीय संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में केवल आपकी 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन फिलहाल अभी आपकी जो ये अनुसूचियाँ हो गई हैं ये 12 हो गई हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हीरे मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ठीक है, जो हीरे हैं आपके यानी डायमंड, ये भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो दोस्तों आपका जो हीरा है बेसिकली ये आपका पन्ना, जो हीरा की खान है पन्ना, ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कर्नाटक मार देंगे, तमिलनाडु मार देंगे, सॉरी, लेकिन ये मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, उपन्यास लेंस के 2018 में पुलित्जर प्राइज़ किसने जीता? अब यहाँ पे जब बात आई है 2018 पुलित्जर प्राइज़ की, तो ये पूछ सकता है कि 2022 में किसे दिया गया, ठीक है, आपके 2020 में किसे दिया गया, तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना होगा। तो उस समय के दोस्तों जो 10th नंबर क्वेश्चन है इसका जवाब हो जाएगा एंडरसन गिरी को दिया गया था, उस समय ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किससे हटाने की पहल की जाती है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये आपके राष्ट्रपति के लिए रखती है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर हटाना होगा तो महाभियोग के द्वारा ही हम हटा सकते हैं, ठीक है। और महाभियोग लगाएगा कौन? तो ये आपके संसद लगाएगी, लोकसभा राज्यसभा मिल करके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अजंता और एलोरा गुफाएं जो हैं आपके भारत में अगर हम बात कर लेते हैं तो स्पेशली ये आपके स्थित हैं महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है, अब महाराष्ट्र का सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, इसकी कैपिटल कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 2018 में फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस किसने जीता था? आपके ऑप्शन है रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और एंडी मरे। तो दोस्तों 13 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा ये आपका राफेल नडाल ने जीता था। अब यहाँ पे 2018 पूछा तो हो सकता है कि यहाँ पे 2022 कर दे, ठीक है, 2022 कर दे, तो ये आपको देख करके जाना है। 100% करंट अफेयर्स की सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज़ श्योर रहिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, भारत ब्लैंक का सबसे बड़ा उत्पादक है जस्ता, प्रमुख, अबरक और बक्साइट। तो भारत दोस्तों किसका सबसे बड़ा उपयोग मीन्स की प्रोडक्शन करता है? तो आपके अभ्रक का, ठीक है, अभ्रक जो है इसका जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो भारत करता है, अभ्रक का ध्यान रखिएगा, ठीक है, भारत करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो इसका दोस्तों जब आप सभी को पता होगा कि जो कॉफ़ी होती है बेसिकली सबसे ज़्यादा इसका प्रमुख जो ये कहते हैं प्रोड्यूस करता है ये आपका कर्नाटक का, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग केरल मार देंगे लेकिन नहीं, ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, बिल्कुल सही, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, हल्दी घाटी का युद्ध इनमें से किसके बीच लड़ा गया था? मैंने अभी आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस पहले कि 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में कब? 1576 में। 1556 में आपका क्या हुआ था? तो ये आपका बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पुल्लिकट जहाँ डचों का मुख्य केंद्र था ब्लैंक में स्थित है। जो पुल्लिकट है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, कहाँ पे पुल्लिकट जो है मीन्स की शहर का नाम पूछ रहा है कि पुल्लिकट कहाँ पे स्थित है। आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये तमिलनाडु का कोर, यानी जो ये तमिलनाडु आपका होगा इसका कोस्टल पार्ट है पुलिकट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य, राज्य संसद के किसी भी सदन के आधे सदस्य, राज्य विधानमंडलों का आधा, किसी भी राज्य विधानमंडल के 1/3। तो दोस्तों 18 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि संसद के 1/4 जो सदस्य होने चाहिए ये आपके महाभियोग यानी जो हटाने वाला फैसला है उसके पक्ष में होने चाहिए, तभी राष्ट्रपति जो है आपका हट सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप बात कर लेते हैं कि इम्पीचमेंट यानी जो महाभियोग होता है किसके तहत आता है? तो आर्टिकल 71 के तहत आता है, ठीक है, 71 या फिर 72, एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, आग पकड़ने के लिए न्यूनतम संवेदनशील तंतु कौन सी है? आपका नायलॉन, पॉलिस्टर, कपास और टेरेलिन। मीन्स कि आग पकड़ने के लिए न्यूनतम संवेदनशील जो तंतु है वो कौन सी है? तो दोस्तों 19वां का आपका तीसरा हो जाएगा कपास, ठीक है। कपास जो है इसमें आग जो है जल्दी एकदम लग जाता है आग, ठीक है, कपास में आग जल्दी लग जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, एसिडिटी इजिप्ट एसिड इजिप्टी
ब्लैंक से के समय कटता है, ठीक है। जो एसिड इजिप्टी होता है ये ब्लैंक किसके समय में कट जाता है, इसको 24 घंटे शाम रात दिन। तो दोस्तों ये दिन में काटा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दिन में काटा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, मरीजों के दांतों की बड़ी छवियों को देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। जब आप दांत साफ करवाने जाओगे, क्लीन वगैरह करवाने, तो देखोगे कि डॉक्टर उसमें छोटे से लेंस को लगा करके देखते रहते हैं। तो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, गोलाकार उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलाकार दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण होता है। तो दोस्तों बेसिकली आपका ये जो होता है तीसरा, यानी कि आपका अवतल दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अवतल दर्पण जो होता है ये होता है आपका। तो बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, ईमेल के आविष्कार किसने किया था। ईमेल का आविष्कार दोस्तों किसने किया था, अगर पूछते आपसे कि ये फिलहाल में इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, फेसबुक का आविष्कार किसने किया था, तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना होगा एक बार। टिम वर्नर्स ली, मार्टिन कूपर, आर सैमुअल टमलिंस और चार्ल्स बेबेज। तो दोस्तों ये तो कंप्यूटर के जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। और इसमें से 22 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन थी आर सैमुअल और ये टॉमलिंसन, ठीक है। इनके द्वारा किया गया था किसका, ईमेल का आविष्कार, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, किगाली समझौता से संबंधित है। जो किगाली एक ट्रीटी हुई थी, ये कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी, यानी किस लिए हुई थी। तो दोस्तों 23वें का जो है ऑप्शन 3 हो जाएगा, ओजोन संरक्षण के लिए, ठीक है। ओजोन के लिए जो हुई थी ये ट्रीटी करवाई गई थी, क्योंकि ओजोन लेयर बहुत ही तेजी से डिप्लॉय यानी घट रहा है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु की जांच के लिए नियुक्ति समिति का नाम बताइए। यानी उस समय की बात हुई है कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जो थे जयललिता, उनकी मृत्यु की जांच के लिए नियुक्त समिति कौन सी बनाई गई थी। तो आपके ऑप्शन है, आपके 24 का 3 हो जाएगा, आर रघुस्वामी समिति बनाई गई थी, ठीक है, उसकी जाँच के लिए, जब ये जयललिता का निधन हुआ था तब। क्वेश्चन नंबर 25, महासागरीय धाराएं किस का उदाहरण है। संवहनी, संवहन, विसरण, विकिरण। तो दोस्तों ये संवहनी का जो है ये उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। बेसिकली दोस्तों आपका कंक्लूजन यही निकलता है कि आपका जो पेपर आएगा इसमें करंट अफेयर्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, साथ ही साथ आपके इंपॉर्टेंट जीके जीएस भी आएंगे, ठीक है। तो इन सब के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि सिंपली आपको जाना है हमारे व्हाट्सअप पे, और व्हाट्सअप नंबर ये है 9006914446। इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप लिखना करना है और लिखना है हाई CIASF, ठीक है। और वहाँ पे दोस्तों आप ये PDF जो देख रहे हो मेरा स्क्रीन के ऊपर, आप इसको परचेज कर पाओगे ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत। दोस्तों ये पूरी PDF अवेलेबल है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जाकर के परचेज कीजिए और आप अपने पेपर में 70+ स्कोर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।